कश्मीर की ठंडी वादियों में गर्मियों की छुट्टियां बिताने की योजना बना रहे कई सैलानियों को हवाई किराया महंगा होने से झटका लगा है। कई यात्री इस बात से नाराज हैं कि वे विमान के बजाय वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करेंगे, तभी वादियों की खूबसूरती का दीदार कर पाएंगे। मैं बाय रोड ही ट्रैवल करता हूँ, बट दूसरा एक और रीज़न है कि जैसे प्राइजेस ज़्यादा हो गए हैं एयर फेयर। अगर आप दिल्ली मुंबई भी देख लो, सबसे चीप होता था वो कुछ 2500-3000 में मिल जाती थी। आज के टाइम पे 5-6 हज़ार या 7 हज़ार की है। तो यहाँ की तो वैसे भी कनेक्टिविटी बहुत कम है, डायरेक्ट फ़्लाइट्स है नहीं, बहुत कम है। तो अगर हम लोग 4 मेंबर आएंगे तो आई थिंक 1,20,000 की टिकट हो जाएगी, सिर्फ फेयर प्राइस ही हो जाएगा अप एंड डाउन का। तो उस हिसाब से आई थिंक ये मोर इकोनॉमिकल हो जाता है। अगर हम टोल भी दे देते हैं गाड़ियों का तो भी ये सस्ता पड़ जाता है। वाई रोड आया हूँ, रीज़न से है कि मैं एयर आना चाहता हूँ, बट बहुत ही कॉस्टली और टिकट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। मेरे हिसाब से होना चाहिए तो काफ़ी टूरिज़्म और बढ़ेगा कश्मीर में, एंड हम लोग भी रिटर्न फिर से आना चालू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। तो आपने जब ऑनलाइन चेक किया टिकट्स के प्राइसेस क्या? ऑलमोस्ट 15,000, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास है, बहुत की काफ़ी कॉस्टली है, इतना नहीं होना चाहिए। घाटी के ट्रैवल एजेंटों का मानना है कि एयरलाइन इंडस्ट्री यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। महंगे हवाई किराए की वजह से कई सैलानी दूसरे टूरिस्ट प्लेस की तलाश कर रहे हैं। बेसिकली एयरलाइंस जो हैं यहाँ पे ऑपरेट होती हैं श्रीनगर के लिए, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना कंट्रीब्यूशन रहता है फॉर प्रमोटिंग जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग पीक हिट करते हैं, वी आर ऑलरेडी इन द बिगिनिंग ऑफ द पीक सीजन, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन का जब ओपनिंग हो गया तो वी आर एक्सपीरियंसिंग द बम्पर टूरिज्म सीजन राइट नाउ। बट ये जो है ना कंक्लूड होता है बाय द एंड ऑफ जून। अब हमारे पास हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि इंक्वायरीज जो है ड्रॉप हो गए हैं कश्मीर के लिए। अगर हम कर्सरी लुक देखेंगे एट वेरियस वेबसाइट्स ऑफ द वेरियस पोर्टल्स ऑफ द वेरियस एयरलाइंस, तो आपको पता चलेगा कि देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक इंक्रीज in the airfares. All the airfares to Srinagar have skyrocketed. With the result, people are diverting their travel plans, and it's going to impact our business to a large extent. टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि एयरलाइंस लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में अच्छा योगदान देती हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री घाटी के लिए हवाई किरायों पर दोबारा विचार करे, तभी आने वाले समय में सैलानियों की आमद बढ़ेगी।